स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 तक सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन से अस्पताल अधीक्षक द्वारा आउटसोर्स एजेंसी को जारी की गई आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में की गई गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य संघ द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की गई है। संघ द्वारा भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन विगत कई वर्षों तक संविदा सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों के रूप में सेवा दे चुके कर्मचारियों को शासन प्रशासन की दोहरी नीति के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कर्मचारी केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सेवाएं दे रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने ग्वालियर के सिविल सर्जन डॉक्टर RK शर्मा से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में यह मामला आया है और इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह से बात की, जिसमें कोमल सिंह ने कहा कि लगातार उनके द्वारा इस मांग को उठाया जा रहा है और इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं हमारे संवाददाता ने जब ग्वालियर में काम करी कामधेनु कंपनी से बात की तो कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि हमें खुद पेमेंट लेने के लिए भोपाल तक पैसा देना पड़ता है। अब ऐसे में हम कर्मचारियों को किस तरह से पूर्ण भुगतान कर पाएंगे। वहीं महीने की 1 तारीख को भुगतान करने की बात पर उन्होंने कहा कि जब हमें ही भुगतान समय पर नहीं होता तो हम कर्मचारियों को किस तरह से भुगतान कर पाएंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर मुख्य समस्या कहाँ अटकी हुई है, जिसको लेकर इसका पूरा खामियाजा कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा की खबर। ये कह रहा था जी जी नियमानुसार इनको कितना वेतन मिलना चाहिए वैसे? नहीं, नियमानुसार तो देखिए कि बहुत है, लेकिन हमसे भी तो नहीं ले ऊपर से नीचे तक। शायद हमारा पेमेंट भी तो 12,796 के नहीं करीब है। नहीं हाँ, नहीं है मेरे। मैं जो डालता हूँ मेरे पास जो आता है वही आता है 885 का कुछ का। हमें 3 लाख मिलता है बस, है ना। हाँ, वो तो हमें सर्विस चार्ज मिल जाता है जो हम काम करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे ज्यादा नहीं आ रहा। आप लोग भी सोचते होंगे, लेकिन ये बात क्या है कि 12,000 सब पेपर तक हवा है। मेरे पास नहीं आया है। मैं अपना बिल बजट भी दिखा दूंगा और ना उसमें अनुसार ही हम बिल जितना बिल लगाएंगे साहब उतने नहीं देंगे पैसा। सही बात। और वही बिल के अनुसार देखना है सबको। आप यदि महीने की महीने दे दो, हमको 1 तारीख को दे दो तो हम इनको 2 तारीख को सैलरी दे देंगे, 3 तारीख को। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब ये है कि सिविल सर्जन वगैरह ये पेमेंट लेट डालते हैं? पेमेंटे नहीं डाल पाते, हम खुद मंगवाते हैं भोपाल में दे दा करके पैसा दे के। तो क्या अरे तो नाम ही देना पड़ता है क्या सिविल सर्जन को भी कुछ? हम सिविल सर्जन के विषय में जाने, साहब जाने, जो जिसकी कंपनी है ना। हमसे कोई बात नहीं। हमारा बजट जब भी आता है वहाँ देने लेने के बाद, जिसके कारण हम साहब को बोल भी देते हैं, साहब हम आपको कितना बार बोल चुका हूँ, साहब मुझे बजट दो। अरे भेजा हूँ लिख करके नहीं दे रहा भोपाल ये वो। तो हमारे भोपाल में काम चलता है। भोपाल हमारा सारे वहाँ के जो जहाँ अपना मेन वल्लभ भाई है ना भोपाल में, उसमें काम चलता है। अपना सारा कर्मचारी है, सफाई गार्ड है। अच्छा। तो हाँ, तो भोपाल में भी देना लेना पड़ता है आपको, तो फिर कैसे हो पाएगा पूरा पेमेंट? फिर हमको जमा करना पड़ता है वो चार्ज। क्या नाम है ये जो नहीं, लेबर कोड चार्ज जमा करना पड़ता है। वो कहाँ से देंगे? लेबर देता है, तो मुझे देना पड़ेगा। ये कह रहे EPF भी नहीं काटा जा रहा। EPF कट रहा है अपने? नहीं, EPF कट रहा है अपने यहाँ कर्मचारी ने। मैं तो इनको हाथ में भी देने के लिए तैयार हूँ, मतलब इनके अकाउंट में EPF जो बन रहा है इनकी परसेंटेज पे मैं देने के लिए तैयार हूँ। भैया अपनी अकाउंट पॉइंट पे अपना EPF ले लो। लेकिन EPF जो है ना सारे कट रहा। बिना EPF का जो है ना सैलरी नहीं होगा। EPF जो है सरकारी नियम है। जितना बस मेरे यहाँ EPF का कोई तो जैसे लेबर ये कह रही है 7,500 रुपए दे रहे हैं अभी ये। हाँ, नियमानुसार मैं काट के दे रहा हूँ इसको। नहीं तो 8,400 रुपया जो है ना हम करते हैं। लेकिन इनकी काम धाम देख करके जब प्लेंटी लग जाती है ना तो इसको काट करके देते हैं। जैसे सर, आप सिविल सर्जन से मुख्य अस्पताल अधीक्षक मुरार ग्वालियर है। जच्चाखाना मुरार और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार में कामधेनु कंपनी ने यहाँ सफाई की जिम्मेदारी ली है और यहाँ जो वर्कर्स लगे हैं उनको पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। लगभग 7,500 पेमेंट किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, अभी तक तो मेरे संज्ञान में ये नहीं था। जो मार्च में हमने पेमेंट किया है और उसमें 9,325 ऐसा कुछ टोटल इनको मिलता है कलेक्टर रेट के आधार पर। उस समय मिलता था, मार्च का मुझे याद है। और उसका 13% करीब जमा हो जाता है अपने ईपीएफ में। तो जो ईपीएफ है वो 13% अगर आप 9,300 का कम करेंगे और 3.25% होता है ईएसआई, तो करीब करीब ये 16.5-17% कम हो जाता है। तो वो ही जाके वो 7,900 के करीब पड़ता है। तो मेरे को लगता है अगर 7,900 किसी को मिल रहे हैं और फिर उसका ईपीएफ कट रहा है, ईएसआई जमा हो रहा है, बाकी तो हम लोग सरकार की तरफ से जी। आप संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार और जच्चा खाने मुरार में कार्यरत सफाई कर्मचारी या सफाई मित्र के वो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको अल्प वेतन दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो आउटसोर्स प्रथा चालू की गई है वो बिल्कुल ही शोषण एवं दमनकारी नीति प्रथा है। क्योंकि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 से अर्धकुशल श्रमिक दर निर्धारित की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों एवं आउटसोर्स कंपनियों की मनमानी के चलते लगातार उन कर्मचारियों का हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ लगातार शोषण किया जा रहा है और जो कमीशन खोरी की वजह से उनको पूरा हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जिसके लिए हम लगातार एनएचएम संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर कलेक्टर तक लगातार पत्राचार किया जा रहा है कि इस पर उच्च स्तर की जांच कमेटी गठित कर सीबीआई जांच एजेंसी द्वारा कमेटी गठित की जाए, जिससे वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक जिन आउटसोर्स कंपनियों से अनुबंध किया गया है उनकी जांच कराई जाए। जांच में जो भी दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।